हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कि द डिड्यूस यूलर इक्वेशन फ्रॉम लैग्रांज इक्वेशन, मतलब कि जो आपका यूलर इक्वेशन है वो लैग्रांज इक्वेशन से फाइंड करेंगे। किससे फाइंड करेंगे? लैग्रांज इक्वेशन की हेल्प से हमें यूलर इक्वेशन को हमें फाइंड करना। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में आता रहता है। ये वाले क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले वही जो टोटली थ्योरी यूलर इक्वेशन में लिखी थी वही थ्योरी लिखते हैं स्टार्टिंग में। सपोज ए रिजिड बॉडी टर्न अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ओ अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स के अंडर ये आपकी कोई पॉइंट फिक्स्ड ओ है, उसके अबाउट ये टर्न कर रही है रिजिड बॉडी। तो लेट ओ ए ओ बी ओ सी वी द प्रिंसिपल एक्सेस, जैसे ही आप जानते हैं प्रिंसिपल एक्सेस होते हैं। एट टाइम टी लेट थीटा फाई और साई वी द यूलेरियन एंगल्स होते हैं विच आर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी, मतलब ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी होते हैं साथ में। लेट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 विद द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए बी सी के अबाउट है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ओ ए ओ बी ओ सी रिस्पेक्टिवली। मतलब स्टार्टिंग में आपको सब कुछ आपको बताने क्या क्या हम ले रहे हैं, मतलब कि ये आप ले रहे हो जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जो ये ले रहे हो ये एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ए बी सी ले रहे हो किसके अबाउट? ओ ए ओ बी ओ सी, जो कि आपकी प्रिंसिपल एक्सेस के अबाउट आप ले रहे हो। तब आप जानते हो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस तरीके से डिफाइंड होती है। ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। काइनेटिक एनर्जी बराबर होते हैं 1/2 ए ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस बी ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस सी ओमेगा 3 स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हो। तो आप यूलेरियन एंगल इक्वेशन आप जानते हो कि ये ज्योमेट्रिकल इक्वेशन की किस तरीके से होती है। ये बस आपको याद रखना होगा कि क्योंकि आपने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो इसको आपको याद करने का तरीका इसका देखिएगा कि जो ओमेगा 1 होता है वो थीटा डैश साइन फाई प्लस माइनस ये आपका क्या है फाई, ये आपका क्या है साई, ये आपका क्या होता है जो ये होता है सिंबल, ये होता है साई डैश साइन थीटा कोस फाई। ये वाली बात आपको याद रखनी है। मतलब साइन फाई होता है और इधर कोस फाई आता है, इधर कोस फाई आता है, इधर साइन फाई आता है। यहाँ पर साइन थीटा दोनों में सेम रहता है। और ये और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह और आता है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो आपका ओमेगा 3 होता है उसमें देखिएगा फाई डैश आता है और प्लस में फाई डैश साई डैश कोस थीटा। तो ये आपको ओनली याद कर लेना है कि जो आपके ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 होते हैं किस तरीके से डिफाइन होते हैं। इसके बाद आप लिख दोगे बेयर जो थीटा डैश है, फाई डैश है, साई डैश है, आर जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। क्योंकि आप जानते हो जो आपका थीटा डैश होता है उसका क्या मतलब है? डी थीटा ओवर डी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको किसको डिनोट करता है? ये वेलोसिटी को डिनोट करता है। इसके आगे देखिएगा कि अब आप देखिएगा जो डेल टी और डेल फाई होता है किस तरीके से उसको मतलब कि ब्रेक करते हैं। देखो डेल टी ओवर ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, मतलब कि ये ओनली फाई के रिस्पेक्ट तो करना ही था। तो अब इसको किसके देखो बीच में क्या क्या वेरिएबल ले आए? ओमेगा 1 ले आए, ओमेगा 2 ले आए, ओमेगा 3 ले आए। तो आपको याद रखना है डेल टी ओवर डेल फाई आपको निकालना है। देखो किस तरीके से निकाल, देखो डेल टी ओवर डेल फाई निकालना है। अगली स्टेप में आपको निकालना है डेल टी ओवर डेल फाई डैश। बस ये 2 वर्क आपको करने हैं। यदि ये आपने 2 वर्क कर लियो तो आपका ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये आपको ब्रेक करना तो आपको आ गया होगा किस तरीके से इसको ब्रेक करना है। डेल टी ओवर ओमेगा 1 डेल ओमेगा 1 ओवर फाई डेल फाई, और इसी प्रकार ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में कर लिया और ओमेगा 3 के रिस्पेक्ट में कर लिया। अब देखो ध्यान से, अब अच्छी तरह समझना, जब आप इसको ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में आप जब इसको पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपका इसका कितना आएगा? ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे। इसका आएगा 2 ओमेगा 1, और 2 ओमेगा से मतलब 2 से 2 कट दिया तो ए ओमेगा 1 बचा, तो जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार ये करेंगे तो बी ओमेगा 2 आएगा। जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा? सी ओमेगा 3 आएगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से कि जब आप डेल ओमेगा 1 को फाई के रिस्पेक्ट में इसको जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, जब पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करो, जो कि यहाँ पर हमने लिख रखा है, तो ये जब आप करोगे तो अगली स्टेप में हमने इसको कर रखा है। तो आप जानते हो जो साइन फाई होता है उसका तो कोस फाई हो जाएगा, जो साइन फाई है उसका क्या हो जाएगा? कोस फाई हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर कोस फाई है उसका क्या हो जाएगा? माइनस का साइन फाई, और साथ में इसका डिफ्रेंसिएशन फाई के सापेक्ष हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका हो जाएगा आपका कोस फाई का माइनस का साइन फाई, और साइन फाई का कोस फाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टर्म है यहाँ पर फाई की कोई टर्म ही नहीं है, इसीलिए इसका पार्शियली डिफ्रेंसिएशन इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमने जस्ट अगली स्टेप में कर रखी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, अगली हम आपको बाद में दे देंगे। तो इसके बाद आप अगली स्टेप देखिएगा कि जब आप इसकी वैल्यू आपने निकाली तो आपका यहाँ पर क्या बना? थीटा डैश कोस फाई, जैसे कि अभी हमने आपको दी, जो माइनस था वो यहाँ पर प्लस हो गया, कोस फाई का माइनस का साइन फाई हो गया। इसी प्रकार जो कोस फाई था उसका माइनस का साइन फाई हो गया, पीछे को यहाँ पे साइन फाई था इसका कोस फाई हो गया, और इसका लास्ट वाले का आपका कितना हो गया? 0 हो गया, जो कि यहाँ पर लिखा है 0 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने मतलब कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने यहाँ पर लिख दिया। देखो इधर आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट सबका हमने हेल्प ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो अगली स्टेप में आप देखिएगा क्या किया आपने, यहाँ पर इस चीज़ को समझना, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लिखना चाहिए। यहाँ पर अगली स्टेप है इक्वेशन नंबर 2 से जो ये इक्वेशन जो बनी है, तो ये बनी है आपकी ω2, और जो इसमें से जब आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे तब जो ये इक्वेशन बनेगी ये बनेगी ω1 की। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि आपने ये आपने क्या मान रखा था, यहाँ पर देखिएगा जो ω1 है वो ये है, जो ω2 है ये वो ये है। तो देखिएगा कि यही आपका इक्वेशन यहाँ पर अगली स्टेप में बन गई है। तो यही यहाँ पर इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन किसकी बन गई, ω2 की बन गई। ये इक्वेशन जो है वो किसकी बन गई, आपकी ω2 की बन गई। और जो ये इक्वेशन है आपकी, जो ये वाली आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो आपकी है, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई है। अगर इसमें माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो अगली स्टेप में इक्वेशन बन जाएगी ω1 की। इन दोनों में देख सकते हो ω1 ω2 कॉमन है, कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा a माइनस बी। तो ये हो गया ΔT/ΔΦ का मान। इसी प्रकार हमने आपको बताया था कि आगे क्या निकालना है, ΔT/ΔΦ डैश निकालना है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह वर्क करेंगे जैसे ω1 के रिस्पेक्ट में तोड़ लिया, ω2 के रिस्पेक्ट में, ω3 के रिस्पेक्ट में हमने तोड़ लिया, और फाई डैश के अकॉर्डिंग हमने इसको तोड़ लिया। तो आप जानते हैं जो डेल ω1 और फाई डैश है, तो उसकी वैल्यू हमने पहले यहाँ पर रख ली, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली, और इसकी वैल्यू भी हमने ω3 की वैल्यू रख दी, और फाई डैश के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखना ध्यान से, इसमें फाई डैश वाला कोई टर्म है नहीं है, तो इसलिए ये पद हो गया आपका 0, और ये वाला पद आपका भी 0 हो जाए क्योंकि इसमें फाई डैश की कोई टर्म नहीं है। इसमें फाई डैश की टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, c ω3 बचा, जो कि यहाँ पर आपको बचा। तो ΔT/ΔΦ डैश की वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल आई है। और अब आप जानते हो कि जो आपका W होता है वो वर्क फंक्शन होता है, और n इज़ द मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होता है अबाउट एक्सेस OC के। देन तो डेल W/ΔΦ वो किसके बराबर हमने लेट कर लिया, n के बराबर लेट कर लिया। तो आप जानते हो लैग्रांज इक्वेशन फाई डैश के, मतलब फाई के रिस्पेक्ट में जानते हो आप इक्वेशन क्या होती है, d/dt ΔT/ΔΦ डैश, और ΔT/ΔΦ बराबर डेल W/ΔΦ। तो ये वाली इक्वेशन जानते हो, t के रिस्पेक्ट में हमने लिख रखी है, लैग्रांजियन के इक्वेशन में नहीं लिख रखी है हमने। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखोगे, पुट करोगे, तो इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये निकाल चुके हो, c ω3 रखोगे, और यहाँ पर ΔT/ΔΦ डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हो, जो कि आपकी ये रही। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है, और यहाँ पर इसकी जगह आप क्या पुट करोगे, n। तो अगली स्टेप में हमने ये पुट कर दिया है। तो जैसे ही आप अगली स्टेप में पुट करोगे तो आपका ये आ जाएगा, इसका जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे तो W3 डैश आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन आपकी आ गई है। तो ये इक्वेशन आपकी कहलाती है यूलर इक्वेशन का, ये थर्ड इक्वेशन है। और सिमिलरली 2 इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो इसी प्रकार। तो इस तरीके से आपको लैग्रांज इक्वेशन से यूलर इक्वेशन आपको फाइंड करनी होती है, तो जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। तो स्क्रीनशॉट खींचने के लिए आप सबसे पहले हम इसको खिंचवा देते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप किसका खींच सकते हो, यहाँ पर अगली स्टेप में आप इसका खींच लीजिएगा, अगली स्टेप में ये आपका। तो इस तरीके से आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल जो आपकी इक्वेशन था, आपको कैसे रिड्यूस करना था वो आपने सीख लिया है। तो इसी प्रकार आपको ये 2-3 और रिड्यूसन है, मतलब कि यूलर इक्वेशन को आपको अभी हैमिल्टन इक्वेशन से आपको ड्राइव करना होगा। तो उससे पहले आपको हैमिल्टन इक्वेशन बतानी होगी, उसके बाद आप इसको ड्राइव कर पाओगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।